अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आज दिन है मंडे 13 फरवरी 2023 है और अभी यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है 6:30 बजे का। वैसे तो हम लोग सुबह के टाइम जो है नमाज़ पढ़ने के टाइम वज़ू करके चले जाते हैं, लेकिन इस टाइम पे जो है जब नाश्ता बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो फिर सारे बारी बारी आकर दांत साफ़ करते हैं और साबुन से मुँह धोकर उसके बाद नाश्ता करने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ सब ने मुँह हाथ धो लिया है और यमुना ने भी धो लिया। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं मुँह पे तिब्बत क्रीम लगाने के लिए और यमुना का दिल कर रहा था डिब्बी में जितनी क्रीम है ना वो सारी की सारी अपने मुँह पे लगा ले। तो मैं ले रही थी ना, तो कहती मुझे भी दो, आप तो ज़्यादा ले रही हो। मैंने कहा आपका मुँह छोटा सा है, इस पर कितनी ज़्यादा क्रीम लगाओगी? तो कहती आप मुझे देती नहीं हो जानबूझ के। तो बस फिर हम लोगों ने जो है किया नाश्ता और फिर थोड़ी देर हम लोग पापा के पास बैठे। पापा शॉप पर चले गए और उसके बाद सारे जो है अपने अपने कामों में लग गए थे, क्योंकि आज हम लोगों ने जो है ऊपर वाले कमरे की सेटिंग सारी की सारी चेंज करनी थी। तो मैं, मामा, इकरा, लीना और यमुना हम 5 जो है ऊपर चले गए थे और आप ही नीचे की सफाई करने लग गई थी। तो मतलब नीचे का सारा काम आप ही कर रही थी, ऊपर का हम लोग मिल के कर रहे थे। इतना ज़्यादा काम हो गया था ऊपर का। और बस अब लीना इकरा की बारी आ गई है, लगा रही हैं क्रीम। इसके बाद ये भी करेंगी नाश्ता और इकरा अपने बालों को बिठाने की कोशिश कर रही थी। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना अभी खड़े हुए, इनको इतनी इसने कोशिश की बिठाने की, मैंने वीडियो में देखा, लेकिन वो सेट फिर भी नहीं हुए थे। तो बस फिर हम लोग बैठे थोड़ी देर और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं अब ऊपर की सफाई करने के लिए, सेटिंग चेंज करने के लिए। और जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ वहाँ यमुना है। यमुना तंग ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यमुना बस चीज़ें इधर उधर कर रही थी और हम लोग वो चीज़ें उठाए जा रहे थे। तो आज ये कूलर को भी हमने इसकी जगह से हटाना है और देखने में लगता है कि काम कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा जल्दी है, हम लोग काम करके फारिग हो जाएंगे। लेकिन जब करने लगो तो बस फिर काम ख़त्म होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब समझ ही नहीं आती किस चीज़ को कहाँ पर रखें हम, इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो हमारे साथ भी कुछ यही हुआ था। मुझे लगा था थोड़ा सा है, लेकिन जब हम लोगों ने चीज़ें हटाई तो फिर काम ख़त्म होने का नाम ही ना ले। एक चीज़ उठाएं तो दूसरी चीज़ निकलती है, ऐसे ऐसे जगह जगह से चीज़ें निकल रही थी। और ये हैं हमारी मम्मा के जहेज़ के बर्तन और ये तो अभी बहुत ज़्यादा कम बर्तन है। मतलब मामा के पास बहुत सारे बर्तन थे। इसमें जो है 2-3 कप हैं दादों के कांच के और चीनी की प्लेटें हैं। बाकी सब जो बर्तन आपको नज़र आ रहा है हमारी मामा का, और इससे भी ज़्यादा बर्तन था, लेकिन वो सबका सब जो है टूट गया। और हमारी मामा ने तो सामान बहुत ही कम इस्तेमाल किया, बाकी सब ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और इतना इस्तेमाल किया, उसे इतना इस्तेमाल किया कि इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं छोड़ा इस चीज़ को। और सामान का भी मामा ने बताया था कि अगर एक जगह पड़ा रहता तो बच भी जाता, क्योंकि जब से आया सामान इधर से उधर, कभी इस घर कभी उस घर, बस सामान उठाते ही रहे, जिस वजह से सारा का सारा सामान टूट गया था मामा का। और हमारी मामा ने बताया था कि मेरा इतना ज़्यादा सामान था, लेकिन जो भी आता था जिसका जो दिल करता था वो चीज़ इस्तेमाल करके चला जाता था। और काफ़ी सारी चीज़ें तो उठाकर भी ले गए थे और कुछ सामान तो हमारे सामने ही उठाकर लेकर गए थे। जी हमें ये पसंद है तो हमें वो पसंद है। और कुछ लोग होते हैं ना मैनर्सलेस, तो वही सारे हमारी ज़िंदगी में आए हुए थे, वो सब कुछ हमारा सामान उठाकर ले गए। और हमारी मम्मा इतनी को ज़्यादा मासूम थी, इतनी मासूम कि जो कुछ भी मांगता था ना कोई भी, तो मामा उसे उठाकर दे देती थी। जैसे कि मामा का सामान नहीं है, उन्हीं लोगों का मामा के पास रखवाया है, उन लोगों ने संभाल के रखना हमारा सामान। तो और आज वो लोग बहुत सुकून से रह रहे हैं खुद, और हमें इस हालत में पहुंचाने वाले भी वही लोग हैं और हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ऐसी हालत में देखकर। और हमें पता है फिज़िकली जितने मर्जी फिट हो, हम आपकी मेंटली हेल्थ जानते हैं। और एक बात है कि हमारी मामा का सारा सामान जो है इस्तेमाल कर लेते थे और बाद में मामा की बेइज्जती बहुत ज़्यादा करते थे। जैसे कि हमारे इधर से ना किसी ने मामा की डेगचियाँ निकलवाई, मामा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की कि निकालती नहीं है, पता नहीं क्यों सजा के रखने के लिए लेकर आई है। तो जब मामा ने निकाल कर दी, मामा ने उसी टाइम बताया कि ना ये हल्की हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा जानबूझ के लगी है ताकि हम इसकी चीज़ों को हाथ ही ना लगाएं। और जब फिर उसमें चावल पका लिए तो बाद में मामा को उससे भी ज़्यादा बातें सुनाई। लो जी, हल्की सी डेगची हैं, चावल सारे नीचे लग गए, ख़राब डेगचियाँ। पता नहीं कैसा सामान दे दिया है माँ बाप ने, हल्की हल्की सी चीज़ें सस्ती सी दे दी हैं। तो जी जब आपको मम्मा ने पहले ही बता दिया था कि डेगचियाँ हल्की हैं, तो आपने जानबूझ के क्यों पकाया उनमें? बाद में फिर मामा को बातें भी सुनाई। और हमारी मामा अभी तक ऐसी हैं, किसी को भी जवाब नहीं देती हैं, किसी को कुछ नहीं कहती है, जिसका जो दिल करता है मामा को बोल के चला जाता है, चाहे वो हमारे ननियाल में से हो या ददियाल में से हो। लेकिन हमारी मामा कुछ भी नहीं कहती हैं। हमारे पापा इस बात से बहुत ज़्यादा तंग है, पापा भी बहुत ज़्यादा तंग है इस बात से कि बोलती नहीं है कुछ भी, कोई भी इसको जो मर्जी बोल के निकल जाता है। हमारी मामा हर बार यही कहती हैं, नहीं बेटा कोई बात नहीं, इज़्ज़त करो, बड़े हैं। लेकिन अब हम कोशिश करते हैं कि हमारी मामा बोलें, और हमने इस पर एक ड्रामा भी बनाया था, बहुत ही शॉर्ट सा ड्रामा बनाया था, क्योंकि हमारी मामा मान ही नहीं रही थी। मामा कहती नहीं बेटा ऐसे उनको जवाब होगा। हमारे पापा कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारी मामा कहती है नहीं करना बेटा, फिर ऐसे ना अजीब लगता है। तो हमने बहुत शॉर्ट, बहुत मुश्किल से जो है ना हमने वो ड्रामा बनाया था। मामा से कह करके बना लें, तो हम कौन सा सारा बीच में दिखा रहे हैं, बस थोड़ा सा ही दिखा रहे हैं। तो उस ड्रामे का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और
बाकी ये बात जिस पर मैंने की है उसे देखकर पता लग गया होगा कि ये मेरा ही कारनामा यहाँ पर बता रहे हैं। मतलब उसे पता लग गया होगा इस कहानी का मेन कैरेक्टर मैं ही हूँ। और जिन सब की मिली भगत थी ना, उनको पता लग ही गया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। और आई डोंट केयर कि आप लोग मुझे कभी कहीं पर मिलो और आप लोग मुझे ये बात कहो, तो मेरा तब भी आपको यही जवाब होगा। मेरा क्या, उस टाइम हम सबका यही जवाब होगा। और उस टाइम भी आप लोगों को अगर बुरा लगेगा तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को उस टाइम सोचना चाहिए था जब आप लोग ये काम कर रहे थे। क्योंकि पहले तो आप लोग ले आते हो है हमारी चांसी भाभी है, हमारी चांसी भाभी ये है वो, और बाद में उसमें से उसी चांसी भाभी में से कीड़े निकल रहे होते हैं। और बाकी इज्जत देने वाले अल्लाह ताला है, ये इंसान के हाथ में नहीं है कि इसके साथ ऐसे हो इसके साथ वैसे हो। और ये तो सबको पता है ना कि किसके साथ कहाँ कैसे क्या हो रहा है। और मैं करती हूँ ब्लॉगिंग। हमारे घर में जो कुछ भी होता है वो सब आपके सामने होता है। जो भी चीज़ आती है वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोगों को दूसरे लोगों की तरह आदत नहीं है चीज़ें छुपाने की। हमारा जो कुछ है आप लोगों के सामने ही है। दूसरे लोगों का होता है ना कि वो चीज़ें छुपाते हैं कि ये चीज़ किसी को नज़र ना आ जाए। तो मैं तो ब्लॉगिंग करती हूँ, सब कुछ आप लोगों के सामने ही है। कैसे मैं पागल हूँ। और अभी हम लोग जो है सारा काम करके आ चुके हैं ऊपर, लेकिन अभी भी हम लोग पूरे तरीके से फ्री नहीं हुए हैं। अभी नीचे जाना है, नीचे जो ड्रेसिंग रखा हुआ है ना वो उठाकर हम लोगों ने रखना है अभी ऊपर यहाँ छत पर। और फिर अभी छत पे जो कपड़े कल धुले थे वो सुखाए, अब वो नीचे जाके तय लगाने हैं, वो सब कुछ पड़ा हुआ है। ये नहीं, अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अभी नीचे जाना है, मैंने बर्तन धोने हैं क्योंकि बर्तन धोने वाला साबुन ख़त्म हो गया था और पापा लाए नहीं थे, भूल गए थे हम लोग भी। तो फिर अभी पापा ने बर्तन धोने वाला साबुन भेजा है। अब बर्तन धोने हैं, सफाई अपनी सारी कर ली है, खाना भी बना रही हैं, चावल बना रही हैं। तो वैसे भी मैं थोड़ी देर धूप में बैठी, मुझे सर्दी लग रही थी, मैं भी वो सब चलती हूँ नीचे थोड़ी देर तक। और अभी मैं आप लोगों को दिखाने ही लगी थी कि देखें 1 बजे की लाइट, 1:45 की लाइट गई हुई है और अभी 5 बज रहे हैं और अभी तक लाइट नहीं आई। तो उसी टाइम लाइट आ गई। लाइट ने कहा बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, आ जाते हैं वापस। हम नहीं जाते इतनी देर के लिए कहीं भी। 3-4 घंटे चले जाएंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं हम जाते कहीं पे भी घूमने। 4:48 हो रहे हैं और अब जाकर लाइट आई है। 1:45 बजे की गई हुई है। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने जो है सालन पकाया। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लाइट ने आना है वापस। तो मामा ने सालन बना लिया, मैंने बर्तन धो लिए, आटा गूंद लिया, इतना काम हो गए। अब जाकर लाइट आई है, जब हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हमने कहा कि अब बस जो भी है अपना काम खत्म करो और बैठ जाओ, वाकई कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत मुश्किल से हम लोगों ने सालन पकाया, आटा गूंदा, बर्तन धोए। जैसा मैंने बताया था मैक्स साबुन नहीं था तो वो आया तो बर्तन धुले हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, लाइट आ गई है। मैंने कभी दीदी क्या कर रही है ये। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइट जो है 2:45 बजे की गई थी और 4:45 आई थी। तो अभी फिर से जो है 6:15 लाइट जा चुकी है, जैसे कि रोज़ टाइम पे जाती है ना, मतलब 6:15। लेकिन आज 3-4 घंटे जाने के बाद फिर से आधे घंटे बाद फिर चली गई थी लाइट। तो अभी बस लाइट के इंतज़ार में हम लोग बैठे हुए हैं। ये रिंग लाइट को हमने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके ऑन किया हुआ। मम्मा ये बंद कर दो। और अभी बस हम लोग फिर आपी के पास बैठ के पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। और जी आज दिन है मंगल। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, टाइम हो गया है 9:35 हो गए हैं। और बस अभी मैंने इस व्लॉग का एंड करना है। और मैंने लास्ट जो मेरा है ना पिछला व्लॉग है, उससे भी पिछला, उधर मैंने लिखा था ना मम्मा पापा की लड़ाई हो गई। वो तो एक मजाक था बस, लेकिन उसी दिन रात को मामा पापा की सच में लड़ाई हो गई थी और बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। वो लड़ाई हो गई थी और उसके बाद फिर मामा ने मना लिया था। एक बार भी नहीं, 2-2 बार लड़ाई हुई थी। उसके बाद तो जो है सुलह हुई और उसके बाद फिर से लड़ाई हो गई थी। और इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी ना, तो हमारी मामा की एक आदत है कि मामा ना चुप कर जाती हैं जब लड़ाई होती है ना, तो मामा चुप कर जाती हैं, वरना तो सबकी दुआएं कबूल हो जाएं। उन सब की दुआएं ये कबूल हो जाएं, वो लोग यही दुआएं करते हैं कि इनके घर लड़ाई क्यों नहीं होती, साहिर अकरम के घर, इनके घर भी लड़ाई हो, हमें भी दिली सुकून मिले। तो हमारी मामा का ये है कि बोलती नहीं है। जब पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है ना, मामा चुप करके बैठ जाती हैं एक जगह पर। जब देखती है ना कि पापा का गुस्सा ठंडा हो गया है, तो मामा खुद ही मना लेती हैं। फिर चाहे मामा एक पूरी रात बात ना करे, मम्मा पापा ये एक पूरा दिन बात ना करे, लेकिन फिर जब देखते हैं ना दोनों के, हाँ जी, पापा का ही गुस्सा ज़्यादा होता है। मामा कहती हैं ना जब हल्का हो गया गुस्सा, पापा का ठंडा हो गया, तब मामा मना लेती हैं और कभी कभी पापा भी मना लेते हैं। अब जैसे उस दिन रात को लड़ाई हुई थी और इतनी को ज़्यादा लड़ाई हुई थी कि पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो मामा ने फिर बस पूरी रात कोई बात ही नहीं की थी। पापा ने सुबह शॉप पे जाते टाइम बोला, हाँ जी बोलो क्या बात है, क्लियर करो जल्दी जल्दी। तो मामा ने फिर कहा था क्या बात है,
मुझे तो गुस्सा चढ़ा नहीं था, आपको ही गुस्सा था, मैं क्या क्लियर करूं। तो बस फिर ऐसे ही करते करते जो है फिर सुलह हो गई थी। और उसी दिन फिर रात को पापा जब घर आए हैं उसके बाद फिर इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और उस लड़ाई में ये हुआ था कि पापा को गलतफहमी हो गई थी, जिस वजह से ये लड़ाई हो गई थी। तो मामा चुप हो गई थी। और उस टाइम हुआ ये था कि मामा कर रही थी पापा के साथ मजाक, और पापा को लगा कि मामा गुस्से में बोल रही हैं। और पापा इतने गुस्से में बोले कि बस फिर सुबह तक कोई नहीं बोला। फिर सुबह मामा ने पापा ने एक दूसरे को मनाया। बस ऐसे चलता रहता है। और होता है कि अगर लड़ाई हो ना तो एक इंसान को चुप कर जाना चाहिए, वरना फिर वो बोलता जाएगा तो इतनी सी बात लास्टिक की तरह खिंचती खिंचती पता नहीं कहाँ चली जाएगी, और फिर रिश्तेदारों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इतना दिली सुकून मिलेगा ना उन लोगों को। तो बस मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हमारे मम्मी पापा की जोड़ी सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। और लोगों की बुरी नज़र से हमारे घर को बचाए, आमीन। और जो लोग हमें प्यार करते हैं वो भी हमारे मम्मी पापा के लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे मम्मी पापा की जोड़ी सलामत रखे, हम सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। और हम लोग जो किसी के लिए बुरा करेंगे वो हमारे अपने लिए भी बुरा ही होगा। मतलब हम किसी के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं ना, तो वो हमारे अपने लिए ही खुद रहा होता है वो गड्ढा। तो इसलिए हमें किसी के लिए कभी बुरा सोचना ही नहीं चाहिए कि उसके साथ ऐसे हो। तो चले जी, बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आगे से आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। और इसको भी नज़र लग गई है, पता नहीं इसकी तबीयत खराब होगी, दुआ करें ना जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़ करके चल जाओ ना। अल्लाह हाफिज़।